गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपना नया लेसन स्टार्ट होगा, लेसन नंबर 12। और लेसन नंबर 12 का जो पार्ट फर्स्ट है उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, पशुपालन दूध उत्पादन का पशु प्रबंधन में महत्व। पशुपालन तथा दूध उत्पादन का पशु प्रबंधन में क्या महत्व है, ये अपना लेसन नंबर 12 है। देखिए, पशुपालन को इंग्लिश में कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, दूध उत्पादन को कहते हैं मिल्क रिप्रोडक्शन, और पशु प्रबंधन को कहते हैं एनिमल मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, पशुपालन और दूध उत्पादन का पशु प्रबंधन में महत्व, यानी कि जो मेन फोकस होगा, जिसका जो मेन आधार है लेसन का, वो अपना पशु प्रबंधन के बारे में अपन इसमें पढ़ते हैं। यानी कि पशुपालन और दूध उत्पादन का पशु के प्रबंधन यानी कि उसके मैनेजमेंट का ऊपर क्या महत्व है, या यूं कह दें कि पशुओं के रखरखाव के आधार पर दूध उत्पादन और पशुपालन का क्या महत्व है, या यूं कह दें कि पशुपालन और दूध उत्पादन का पशुओं के प्रबंधन के आधार पर क्या महत्व है। ऐसा कैसा प्रबंधन किया जाए जिससे दूध उत्पादन बढ़े और पशुपालन संयुक्त रूप से, सरल रूप से, आसानी से आगे बढ़ सके। ठीक है, अब देखिए, पशुपालन की बात करें अपन, इसमें 3 शब्द अपने पास में आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अपने देखते हैं अपन पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। तो देखिए, पशुओं को पालना एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन कहलाता है। लेकिन उससे पहले अपन लेसन की बात कर लें दोस्तों। तो लेसन नंबर जो 12 है, इसके अगर डिवाइडेशन की मैं बात करूं तो 1 + 1 = 2, ये अपना डिवाइडेशन है। यानी कि इसमें एक नंबर का एक क्वेश्चन और एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन कभी कभी इसके अंदर मात्र 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो ज्यादातर पशु प्रबंधन में से आते हैं। एक दो बार क्वेश्चन दूध उत्पादन में से आया हुआ है, और इसमें पूछा गया था कि पंचगव्य पंचगव्य क्या है। तो दूध से उत्पादित होने वाले जो 5 उत्पाद हैं वो पंचगव्य कहलाते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, गाय का मूत्र और गाय का गोबर, पांचों ही तत्व मिलाकर पंचगव्य कहलाते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रबंधन में से आते हैं, जैसे कि आहार प्रबंधन में से आता है, संयुक्त स्वास्थ्य प्रबंधन में से आता है, प्रजनन प्रबंधन में से आता है। इन प्रबंधनों में से क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी कि पशुओं का आवास कैसा बनाना चाहिए, ये भी पूछा गया है। पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी कैसे रखनी चाहिए, ये भी पूछा गया है। पशुओं का जो आहार है, पशुओं को किस समय पर क्या क्या आहार खिलाना चाहिए, कितनी कितनी मात्रा के अंदर खिलाना चाहिए, ये भी इस क्वेश्चन में पूछा गया, लेसन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका डिवाइडेशन 1 + 1 = 2 है। लेकिन कभी कभी 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। तो अपना जो पहला जो बिंदु है, इसमें पहला जो टॉपिक आता है वो आता है पशुपालन। तो पशुओं को पालना ही क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। पशुओं को पालना क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। लेकिन पशुओं को क्यों पाला जाता है, किन किन कार्यों के लिए पाला जाता है। तो देखिए, पशुओं को कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए, दूध उत्पादन के लिए, इसके अलावा अंडा उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए, इसके अलावा चमड़ा उत्पादन के लिए और सवारी के लिए पाला जाता है। देखिए दोस्तों, पशुओं को पालना ही क्या कहलाता है, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। लेकिन पशुओं को किन कार्यों के लिए पाला जाता है, तो कृषि कार्य के लिए, दूध उत्पादन के लिए, अंडा उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए, चमड़ा उत्पादन के लिए और सवारी के लिए पशुओं को मुख्य रूप से पाला जाता है। देखिए, यहाँ पे बिंदु आ रहा है अपना, अंडा उत्पादन के लिए कैसे पालेंगे पशुओं को, क्योंकि पशु तो अंडे देते नहीं है। लेकिन पशुपालन के अंतर्गत पक्षियों का भी अध्ययन किया जाता है, उनका अध्ययन इसी में संयुक्त रूप से किया जाता है, इसलिए पक्षियों से अंडा उत्पादन होता है। तो अंडा उत्पादन भी पशुपालन से संबंधित ही अपना टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो आता है दूध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, यानी कि मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कैसा है, उसका उत्पादन जो है वो किस प्रकार का है। तो इसकी बात करें तो दूध उत्पादन के अंतर्गत एक तो दूध का उत्पादन किया जाता है, इसके अलावा दही का उत्पादन और घी का उत्पादन किया जाता है। दूध उत्पादन में अपन
आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि दूध उत्पादन से किन किन चीजों का संबंध है, तो दूध उत्पादन से दूध उत्पादन का, दही उत्पादन का और घी उत्पादन का संबंध है, क्योंकि दूध से ही ये दही और घी उत्पाद अपन को प्राप्त होते हैं। तो दूध उत्पादन में अपन दूध उत्पादन, दही उत्पादन और घी उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट और जो इम्पोर्टेंट अपना जो टॉपिक आता है वो आता है पशु प्रबंधन यानी कि एनिमल मैनेजमेंट। इसके बारे में देखिए, पशु का प्रबंधन यानी यूं कह सकते हैं कि पशु का रखरखाव कैसा है, ठीक है। जैसे अपने स्कूल का मैनेजमेंट होता है, स्कूल का रखरखाव, वातावरण कैसा होता है, इसी प्रकार से पशुओं का भी एक मुख्य वातावरण होता है, उनका मुख्य रखरखाव होता है, वो किस आधार पर होता है। तो देखिए, जो पशुओं का प्रबंधन है ये निम्न प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आहार प्रबंधन, आहार प्रबंधन। दूसरा है प्रजनन प्रबंधन, प्रजनन प्रबंधन। तीसरे नंबर पर आता है आवास प्रबंधन। चौथे नंबर पर आता है स्वास्थ्य प्रबंधन। देखिए दोस्तों, प्रबंधन में आहार प्रबंधन, प्रजनन प्रबंधन, आवास प्रबंधन और इसके अलावा आता है स्वास्थ्य का प्रबंधन। देखिए दोस्तों, चार अपने पास में प्रबंध हैं। एक तो आहार, तो आहार में क्या करेंगे, जैसे पशुओं को क्या खिलाना है उसका आहार प्रबंधन में होगा, ठीक है। प्रजनन के अंतर्गत पशुओं से जो आगे संतान उत्पन्न करते हैं तो उसके लिए क्या क्या योजनाएं हैं, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये अपन प्रजनन प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं। अगला आता है आवास प्रबंधन। तो आवास का मतलब उनका रहन सहन कैसा है, तो उसके आवास का मतलब उसका जो झोपड़ा होगा या उसका जो घर होगा या टीन का सेट होगा वो कैसा बनाना चाहिए, किस दिशा में बनाना चाहिए, कितना लंबा कितना चौड़ा पशु के लिए पर्याप्त होता है, इसके बारे में आवास प्रबंधन में अध्ययन करते हैं। चौथे नंबर पे आता है स्वास्थ्य का प्रबंधन। पशुओं का जो स्वास्थ्य है, जब पशु बीमार नहीं हो, उन स्वास्थ्य के प्रबंधन को ध्यान रखते हुए, यानी कि पशु अपने बीमार नहीं हो तो उसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया जाए, उनके स्वास्थ्य को सुचारू रूप से सही रखने के लिए अपन किन किन बातों का ध्यान रखते हैं या किन किन योजनाओं को ध्यान में रखना चाहिए, ये सभी अपन स्वास्थ्य प्रबंधन में पढ़ते हैं। तो देखिए, इस लेसन को अपन ने तीन भागों में बांट दिया है। एक तो पशुपालन के अंतर्गत, एक दूध उत्पादन के अंतर्गत और तीसरा है पशु प्रबंधन यानी एनिमल मैनेजमेंट के अंतर्गत। इसमें से सबसे जो मुख्य जो अपना भाग है ये आता है, यानी कि एनिमल मैनेजमेंट यानी कि पशु प्रबंधन जो है ये अपना इस लेसन में मुख्य भाग है दोस्तों। इसमें अपन ज़्यादा अध्ययन करेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे। इसमें सिर्फ अपन को थोड़ा बहुत ही अध्ययन करना है और इसमें नॉर्मल भी सबको पता ही है, ठीक है। अब देखिए, प्रबंधन की बात आती है तो इसमें प्रबंधन की क्या है, परिभाषा पूछ ली जाती है, ठीक है। तो प्रबंधन की परिभाषा की मैं बात करूं, प्रबंधन या फिर इसे कहते हैं मैनेजमेंट, प्रबंधन कह दो या फिर मैनेजमेंट कह दो या फिर इसे यूं कह सकते हैं कि रख रखाव, ठीक है। तो देखिए, इसकी जो परिभाषा होती है, किसी भी संगठन, किसी भी संगठन के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति, किसी भी संगठन के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग ही प्रबंधन कहलाता है। देखिए दोस्तों, परिभाषा की बात करें तो किसी भी संगठन के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग ही प्रबंधन या फिर मैनेजमेंट कहलाता है। देखिए, किसी भी संगठन की बात करें, इसके बाद में निर्धारित उसके उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति होनी चाहिए। इसके अलावा मानवीय संसाधनों का क्या करना है, सर्वोत्तम प्रयोग करना है। अब देखिए, किसी भी संगठन, तो संगठन की मैं बात करूं तो संगठन अपना हो गया पशु, ठीक है। पशु ये क्या हो गया, संगठन हो गया।
इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है संगठन अपना पशु हो गया निर्धारित उद्देश्य। देखिए निर्धारित इसका उद्देश्य अपने पास क्या हो गया, दूध उत्पादन। अपने पास पशु है, पशुओं का संगठन है, तो ये तो पशु तो किस में आ जाएगा, संगठन में। उसका उद्देश्य क्या होगा, निर्धारित एक फिक्स उद्देश्य रखना है अपने, अपन को उससे मांस उत्पादन के लिए पाला जा रहा है या फिर अंडा उत्पादन के लिए या फिर दूध उत्पादन के लिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, अंडा उत्पादन, सॉरी दूध उत्पादन। ठीक है, पशु संगठन हो गया, निर्धारित उद्देश्य उसका दूध उत्पादन हो गया। इसके अलावा इसकी पूर्ति हो रही है, निर्धारित उद्देश्य क्या है, दूध उत्पादन। तो दूध उत्पादन की पूर्ति के लिए मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन के आप अपने पास में क्या होंगे, जैसे अपने पास में जो भी सामग्री है या जो भी अपने पास में सुविधाएं हैं, यानी सुविधाएं, अपने पास में जो भी सुविधाएं हैं उसका सर्वोत्तम प्रयोग करके ही दूध उत्पादन को बढ़ाया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। देखिए किसी भी संगठन, तो संगठन पशु हो गया, किसी भी संगठन यानी कि पशु, उसके निर्धारित उद्देश्य है। तो पशु के निर्धारित उद्देश्य का मतलब यदि पशु के दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपने पास में जो भी सुविधाजनक अपने पास में सामान है या जो भी अपने पास में सुविधाएं हैं उनका सर्वोत्तम प्रयोग करके ही, सर्वोत्तम प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल अपना संगठन हो गया, निर्धारित उद्देश्य उसका रिजल्ट हो गया। तो स्कूल में रिजल्ट अच्छा लाने के लिए जो अपने पास में टीचर हैं उनका अपन सर्वोत्तम प्रयोग कर सकते हैं, तो वो प्रबंधन कहलाता है, यानी कि मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वो मैनेजमेंट को संभालता है, मैनेजमेंट को देखता है। तो मैनेजमेंट देखने का काम उसका क्या है कि अपने स्कूल में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज अच्छी लाने के लिए टीचरों को गाइड करना, स्टूडेंट्स को गाइड करना, यानी कि उसके पास में जो भी संसाधन है उसका उपलब्ध स्टूडेंट्स को करवाएगा और टीचरों को करवाएगा, लेकिन रिजल्ट को अच्छा लेकर आएगा। तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी वो कार्य करेगा वो उसके क्या है, संसाधन है उसके पास में, जो भी उसके प्रयोग करेगा वो क्या कहलाएगा, प्रबंधन या मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, किसी भी संगठन के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग ही प्रबंधन या मैनेजमेंट कहलाता है। ये परिभाषा अपनी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, 1 या 2 नंबर की इस लेसन में पूछी हुई परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो लेसन है 12, इस लेसन में अपन ने सामान्य जो जानकारी है वो पढ़ ली है। किस मतलब 3 चीजें बांटी हैं इसमें, पशुपालन में क्या किया जाता है, दूध उत्पादन में कौन सी चीजें पढ़ी जाती हैं और पशु प्रबंधन में कौन सी चीजें पढ़ी जाती हैं। इसके अलावा प्रबंधन क्या होता है, इसकी अपन ने परिभाषा पढ़ ली है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में